अभिनंदन और स्वागत है। अब तक आपने रामायण के बहुत से पाठ सुने होंगे। आज मैं आपके लिए उनसे बिल्कुल अलग रामायण का अर्थ सहित पाठ लेकर आई हूँ, जिसमें आप रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयों के साथ साथ उसके अर्थ का भी आनंद ले सकेंगे और प्रभु श्री राम की भक्ति का साक्षात अनुभव कर सकेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के मंगलाचरण से। इसमें श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता सरस्वती जी, गणेश जी, माता पार्वती और शंकर जी तथा श्री सीताराम जी और हनुमान जी की वंदना की है तथा उनसे कृपा प्राप्ति की प्रार्थना की है। मेरी भी सभी ईश्वरों से प्रार्थना है कि वे अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें और मेरे प्रयास को सफल करें। वर्णामार्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तुलसीदास जी कहते हैं, अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणे याभ्याम विना न पश्यन्ति संदिधा स्वांता स्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री गणेश शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सद्धिजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को देख ही नहीं सकते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ज्ञान में नित्यम शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्धव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यान माया वशवर्तिम विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेव सुराम यत् सात्वात् स्मृशेवं भाति सकलम रज्जो यथा हे भ्रम यत्पाद प्लवमेकमेव हि भवाम्भो धे स्थितिर्शीर्षताम वंदेहम तम शेष कारणम परम रामाख्यम मीशम हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने वाले की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमाग सम्मतम यद रामायणे निगतम क्वचित दिन्यातोपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नेति। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिबर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवों सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है
और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करहु सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर सैन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करऊं कृपा मर्दन गयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। तो दर्शकों, आज का रामायण पाठ आपने सुना और इसका आनंद लिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है कि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। सुप्रभात दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दर्शकों, अब तक आपने रामायण के बहुत से पाठ सुने होंगे। आज मैं आपके लिए उनसे बिल्कुल अलग रामायण का अर्थ सहित पाठ लेकर आई हूँ, जिसमें आप रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयों के साथ साथ उसके अर्थ का भी आनंद ले सकेंगे और प्रभु श्री राम की भक्ति का साक्षात अनुभव कर सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रामचरितमानस के प्रथम सोपान बाल कांड के साथ। कल मैंने आपको बाल कांड का मंगलाचरण सुनाया था। आज उसके आगे गुरु वंदना से प्रारंभ करते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु वंदना करते हुए कहते हैं, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं तुलसीदास जी कहते हैं, मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों का समूह है। बंदौ गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमई मूरि में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार का नाश करने वाला है। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तलिक गुण गण बस करनी। वरज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तलिक करने से गुणों के समूह को वश करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि हिय होती। दनन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मनि मानिक। गुप्त प्रकट जह जो जहि खाने। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंज दृग, साधक सद्धि सुजान।
कौतुक देखत शैल बन भूतल भूर निधान। जैसे सद्य धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सद्य और सुजान पर्वतों वनों पृथ्वी के अंदर के कौतुक से बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करे विमल विवेक बलोचन वरुणो रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। तो दर्शकों, आज का रामायण पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आगे की वंदना के साथ फिर आपसे मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। आप सब पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे। आप सब सुखी और सुरक्षित रहें। जय जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय बजरंगबली।